बताते हैं जिसमें 5 पैसे का आपका कोई खर्चा नहीं। एक सेठ जी थे बहुत बड़े कंजूस, कभी 5 पैसा दान नहीं करते। लोग कहते दान कर लो दान कर लो, पर लेकिन सेठ जी कहते हम दान नहीं करेंगे। एक दिन सेठ जी के मन में आया, सभी लोग बोलते हैं चलो दान कर ही आते हैं। सेठ जी ने अपनी सिंदूक खोली और उसके अंदर से एक चांदी का सिक्का निकाला। मंगलवार का दिन था, हनुमान जी के मंदिर में पहुंच गया प्यारे। अब लाइन में खड़ा है और उस मुट्ठी के अंदर सिक्के को बार बार देख रहा है और बार बार सिक्के से कह रहा है आज तो तू मुझसे जुदा हो जाएगा, आज तो तू मेरे पास से चला जाएगा। बार बार देख रहा है और बार बार कह रहा है। सेठ जी बोले जितना हो जाए देखूंगा, बितनो ही दुखी होंगे, एक काम करता हूं इसे देखता ही नहीं हूं। आपने देखा होगा कभी कभी अगर मुट्ठी के अंदर ज्यादा देर कोई चीज बंद रह जाए तो पसीज जाती है। सेठ जी चुपचाप हैं, खड़े हैं। सेठ जी का नंबर आया। अब सेठ जी ने वो सिक्का हनुमान जी के सामने चढ़ाया। सेठ जी बोले मेरे जाते ही पुजारी अपनी जेब में रख लेगो, मोई तो फिर मिलेगो ना, एक बार तो देख लूं, एक बार देख तो लूं सिक्के को। अब सेठ जी ने जैसे ही सिक्के की तरफ देखो, सेठ जी बोले हे भगवान, जो हथेली का पसीजा हुआ पसीना था वो सिक्के के ऊपर आ गया। सेठ जी बोले हे भगवान, मेरे से दूर जाने के गम में सिक्का रो रहा, चल वापसी आ जाओ। उठाए के जेब में रख लियो। हाँ जाने के गम में रो भी लग रहा है, कहा जरूरत जावे की। गुरुजी से जाके कहा गुरुदेव मैं भगवान की पूजा करना चाहता हूँ, मैं गोपाल का दर्शन करना चाहता हूँ, मैं कन्या से मिलना चाहता हूँ, आप मुझे गोविंद से मिला दो। गुरुजी कहते हैं अवश्य मिला देंगे बेटा, बोलना दो पड़ेगा और जोर से। गुरुजी बोले बेटा भगवान से मिलने के तो अनेकों मार्ग हैं। शिष्य कहता है गुरुदेव मैं खर्चा नहीं कर सकता, 5 पैसा भी खर्च नहीं करूंगा। बोले बेटा तू 1 रुपया भी खर्च मत करियो, पहले सुन तो सही। सेठ जी से गुरुजी कहने लगे प्रातः जगना और हरिद्वार। बोले नहीं नहीं नहीं, मैं कोई हरिद्वार नहीं जाऊंगा, किराया कौन देगो, तू थोड़ी दे देगो। बोले सेठ जी पहले बात तो सुनो, प्रातः जगना और एक आसन पर बैठ जाना, और तू तो सेठ जी किराए की बात करता है, 1 बूंद पानी की भी खर्च मत करना। आसन पर बैठ जाना और मन में सोचना मैं आज हरिद्वार स्नान करने जा रहा हूं। गंगा मां में स्नान किया है, उधर से गंगा जल लेकर आया हूं, पूरे घर में गंगा जल का छींटा लगाया है। घर में मेरे गोपाल सेवा है, मैंने गोपाल को बहुत सुंदरता से सजाया है, मैंने कन्हैया को श्रृंगार किया है, बोलना दो पड़ेगा। मैंने गोविंद को दूध दही से स्नान कराया है, चंदन लेप लगाकर पीतांबरी पहनाए, मोर मुकुट इत्र बहुत बरसाया, और गोपाल को सोने के सिंहासन पर बिठाया। चांदी के गिलास में दूध गरम गरम का भोग लगाया है, मगन होकर सेठ जी पूजा में मन लगाया है। सेठ जी घर आ गए, पहले दिन 5 मिनट प्रातः जगते, इसे मानसिक पूजा कहते हैं। मन से चिंतन, याद रखना आप कर्म से पूजा कर रहे हो, हाथों से फूल चढ़ा रहे हो, हाथों से फल चढ़ा रहे हो, हाथों से वस्त्र चढ़ा रहे हो, हाथों से सब कुछ चढ़ा रहे हो, वो पूजा विफल है। जितनी सार्थक मन की पूजा है प्यारे, याद रखना जितनी सार्थक मन की पूजा है, बोलना दो पड़ेगा। आज सेठ जी घर आए हैं, प्रातः जगे आसन पर बैठे, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट,
जगत में कोई न परमाने। हरि बोल।
संगत कर लो ये सच्ची गवर्नमेंट रे भगतिया ये सच्ची गवर्नमेंट, सच्ची गवर्नमेंट, ये सच्ची गवर्नमेंट। लाल सिंह गए दफ्तर से, लाल सिंह गए दफ्तर से, मत होना अपसेट जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट। तेल चमेली तेल चमेली चंदन साबुन चाय लगा लो सेठ, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट, कोई न जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट। तेल चमेली चंदन साबुन, तेल चमेली चाय लगा लगे, बोलना तो पड़ेगा। हाँ, खबर आई कि महाराज जी सब प्यासे मर रहे, मैं पवाए दो भैया। बोलना तो पड़ेगा, प्यास तो लगेगी। बाजरे की रोटी खाए के आ रहे हैं। बड़ा सुंदर संवाद साधु संत ने सेठ जी को बता दिया। प्यारे सेठ जी घर आए, पहले दिन 5 मिनट, दूसरी बार 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, ऐसे करते करते प्यारे सेठ जी की 5-5 घंटे प्यारे पूजा चलने लगी। प्यारे बोलना तो पड़ेगा। बड़ा सुंदर संवाद। सेठ जी पूजा करने लगे, पहले दिन 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, ऐसे करते करते प्यारे 5-5 घंटे पूजा करने लगे। 5-5 घंटे। आज सेठ जी प्रातः जगे हैं और अपने आसन पर बैठे हैं, मन में ध्यान लगा रहे हैं। आज मैं हरिद्वार गंगा स्नान करने जाता हूँ और अकेला नहीं, गोपाल को भी लेके जाता हूँ। आज मैं अकेला नहीं, अपनी कन्या को साथ लेके जाऊंगा। पहुंचे सेठ जी हरिद्वार में, आनंद तट पर गंगा में गोता खूब लगाया, लेकर गोपाल को लेकर गंगा में स्नान कर रहे हैं। पीतांबर पहनाए, चंदन लगाया है, मोर मुकुट पहना कर इत्र बहुत बरसाया। भगवान ने, सेठ जी ने मनी मन में सोचकर मेरे गोपाल का श्रृंगार किया है, पीतांबरी पहनाई है, चंदन लगाया है, मोर मुकुट इत्र बहुत बरसा कर सोने के सिंहासन पर बिठाया है। दूध गर्म करने लगे प्यारे। सेठ जी बाप विभोर हो गए। दूध गर्म करते करते कहते हैं, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण,
नारायण नाम लेत है, जो नारायण नाम निरत है, जो नारायण नाम लेत है, जो नारायण नाम निरत है, पाप होए सब नारायण, पाप हुई सद नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण। नारायण नारायण। और प्यारे, दूध गर्म करते करते सेठ जी इतने ध्यान में मगन हुए कि दूध में चीनी ज्यादा गिर गई। अब जैसे ही दूध में चीनी ज्यादा गिरी तो कंजूस तो थे ही, कीर्तन बंद हो गया। बोले हे भगवान ये क्या हुआ, मुझसे चीनी ज्यादा गिर गई। मन से आवाज आई, गिर गई तो क्या हुआ, गिर जाने दे, कौन सा मोल खरीद के लाया है। सेठ जी बोले बात खरीदने की ना है, बातें डारबे की। डारी तो है, अरे आधी चीनी कल काम आती। मन से फिर आवाज आई, अरे भले आदमी गिर गई तो क्या हुआ, गिर जाने दे, क्या होगा। सेठ जी फिर बोले ऐसे कैसे गिर जाने दे। मन से आवाज आई, इतनी जल्दी चीनी घुरती नहीं है, निकाल ले, निकाल ले। अब सेठ जी ने मन में सोचते सोचते दूध में हाथ दे दियो। अब जैसे ही दूध में हाथ दिया तो कहते ही प्यारे मेरे गोपाल प्रकट हो गए। मुनि भक्त वत्सल भगवान की। सेठ जी को हाथ पकड़ के बोले ओ भले आदमी गिर गई तो क्या हुआ, गिर जाने दे। सेठ जी बोले मोय का पतो ही तू ज्यादा मीठे ते खुश होए, मैं तो कम इसलिए डारा हूं कहीं तेरे सुगर तो न है रही। मैं तो कम इसलिए डारा हूं, मोय का पतो ही ज्यादा मीठे ते खुश होए, मैं तो भर भर प्याले रोज डालता। प्यारे प्यारे भगवान कड़कड़ में वास करते हैं, भगवान हर जगह रहते हैं। कथा आती है कि एक संत हुए एक नाथ जी महाराज, गंगोत्री से जल उठाया और संकल्प लिया कि जब तक मैं रामेश्वर पर जल नहीं चढ़ा दूंगा तब तक अन्न ग्रहण नहीं करूंगा। प्यारे चलते चलते बरसों बीत गए, बरसों बीत गए प्यारे, पैरों में छाले पड़ गए। जब रामेश्वर मंदिर राम जी का सामने आया, रामेश्वर जैसे ही पहुंचे ध्वजा नजर आने लगी तो एक नाथ जी क्या देखते हैं कि एक गधा तड़पने लग रहा है, तड़पने लग रहा है, बिलख रहा है प्यास के मारे। एक नाथ जी कहते हैं मैं क्या करूं, अगर भगवान को जल नहीं चढ़ाता हूं तो मेरा संकल्प झूठा होता है, अगर इस गधे को जल नहीं पिलाता हूं तो फिर भी संत का तत्व खत्म हो जाता है। मुझे क्या करना चाहिए, ऐसा मैं कौन सा काम करूं। एक नाथ जी उस गधे के पास में गए, उस गधे के मुख में जल डालते हुए कहने लगे हे भोले बाबा मेरे जल को यहीं से स्वीकार कर लेना, स्वीकार कर लेना। कथा आती है कि उस गधे के अंदर से भोले बाबा प्रकट हो गए। भोले बाबा कहते हैं एक नाथ जी तुमने मुझे यहाँ भी पहचान लिया। एक नाथ जी कहते हैं गोपाल ऐसी कौन सी जगह है जहां आप नहीं होते, जहां आप नहीं होते। कपिल देव भगवान कहते हैं माँ इसलिए मन को जीतो, जब तक आप मन को नहीं जीतोगी तब तक भगवान से कैसे मिलेंगी। प्यारे और माता देवहूति जल बन गई। प्यारे माता देवहूति का आगे वंश नहीं चला। माता देवहूति की दो बहन और थी, आकुति और प्रसूति। प्रसूति नाम की बहन प्रजापति को ब्याही और आकुति नाम की बहन रुचि प्रजापति को ब्याही, जिनके घर मां सती का अवतार हुआ। प्यारे एक बार दक्ष प्रजापति ने यज्ञ किया और यज्ञ में सभी देवता स्वागत, बहुत लोग जो होते हैं ना वो अपना मान चाहते हैं, हमारा मान हो। याद रखना सत्संग में जब भी जाओ तो मान पाने के लिए नहीं, भगवान को पाने के लिए। प्यारे याद रखना भगवान को पाने के लिए जाना चाहिए। प्रथम दिवस जब आपने कथा सुनी कि भगवान सुखदेव राज ऋषि परीक्षित को गोविंद कथा सुना रहे थे तो देवता लोग स्वर्ग का अमृत लेकर आए, देवताओं को फटकार कर भगा दिया।
प्यारे अगर देवता कथा सुनने आए होते तो सुखदेव भगवान मना थोड़ी कर देते कि भाई हम तुम्हें नहीं सुना रहे, तुम लौट जाओ। यहां देवता कथा सुनने ही नहीं आए थे, अपना नाम करने आए। क्यों आगे हम बैठेंगे परीक्षित हट जाएगा तो सुखदेव भगवान बार बार कहेंगे इंद्र ये हुआ, इंद्र वो हुआ, इंद्र ये करना, इंद्र वो करना, बार बार हमारा नाम लिया जाएगा तो हमारा नाम होगा। और याद रखना प्यारे, जो नाम का भूखा होता है वो भगवान का कभी नहीं होता प्यारे, भगवान का कभी नहीं हो सकता प्यारे। प्यारे अपने नाम को भूल जाओ, भगवान का नाम जोड़ दो। बोलो राधे राधे। भगवान से संबंध जोड़ दो प्यारे। जब तक आप भगवान से संबंध नहीं जोड़ोगे तब तक भगवान कैसे मिलेंगे प्यारे। एक बार विश्वास करके तो देखो, भगवान दौड़े चले आएंगे प्यारे। एक मल्लाह था, बचपन से ही गोपाल जी की सेवा करने लगा, बचपन से ही गोपाल जी से प्रेम हो गया। किसी संत से मुलाकात हुई, संत ने बता दिया कि कोई भी पूछे आप किसके हो तो कह देना गोपाल जी के, कोई पूछे तुम्हारा कौन है तो कह देना गोपाल जी, क्या करते हो गोपाल जी जाने, हर काम गोपाल जी का। अब तो कोई भी बात होती गोपाल जी गोपाल जी गोपाल जी गोपाल जी। गोपाल जी के अंदर सच्ची निष्ठा हो गई प्यारे, सच्ची भक्ति हो गई प्यारे गोपाल जी से। भगवान से तो एक ही बात कर रहे, माधव लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। अब वो मल्लाह कोई भी बात होती गोपाल जी जाने, गोपाल जी को पता है गोपाल जी के हैं दो पुत्र एक पुत्री, पुत्री विवाह योग हुई। पुत्रों से मल्लाह कहने लगा कि एक काम करते हैं, शहर के सबसे सेठ जो हैं उनसे कुछ कर्जा ले लेते हैं, परिश्रम करके फिर उनका चुका देंगे। और वो मल्लाह सेठ जी से कर्जा लेकर आ गया प्यारे। पुत्री का विवाह किया, परिश्रम करके सेठ को धन लौटा दिया। सेठ ने देखा कि पढ़ा लिखा नहीं है, इससे डबल लिया जा सकता है, इसलिए ओरिजिनल रसीद तो रख ली और डुप्लीकेट उसे पकड़ा दी। बोलना दो बढ़ेगा। अरे अब तो जोर से बोल लो, पानी भी पी लियो। हाँ अब तो तेज आवाज आ जाए भाई, अब तो पेट्रोल भी गिरेगा। अब बहुत कह रहे हैं आधे आधे। बोलना दो बढ़ेगा। हाँ अगर एक बात बताओ, सभी ऊपर हाथ क्यों नहीं उठाते जब भी कहा जाता है बोलना दो बढ़ेगा? पीछे देखो एक मैया जो कर रही है, मैया ऊपर कोई नहीं खींचेगो, चिंता मत करियो। पहले टेंट के ऊपर भी त्रिपाल है, कोई नहीं खींचेगो, ऊपर हाथ उठा के बोला करो। हाँ कहीं डर लगता हो, कोई भरोसा ना, कहीं ऊपर ही ऊपर भगवान खींच ले जाए। हम ऊपर हाथ कर रहे हैं राधे राधे बोलने को, भगवान कहीं समझ रहे हो कि आ जाओ ऊपर ही। बोलना दो बढ़ेगा। श्री राधे। सेठ ने मल्लाह के ऊपर केस कर दिया प्यारे। मल्लाह जज के सामने हाजिर हुआ, जज से पूछा गया, बोले क्या तुमने कर्जा लौटाया? सेठ कहा, बोले हाँ महाराज मैंने लौटा दिया। बोले क्या सबूत है? मल्लाह ने वो रसीद निकाल कर दी। बोले माई बाप ये रसीद है। जज कहता है इस रसीद में तो कोई प्रमाण नहीं है, इस रसीद से कैसे प्रमाण होता है कि ये तुमने पैसा लौटा दिया? क्या जब पैसा दिया था कोई बात था? तो मल्लाह कहता हाँ हम जहाँ भी जाते हैं हमारे साथ गोपाल जी जाते हैं, गोपाल जी थे, गोपाल जी के सामने दिया था। बोले गोपाल जी कहाँ रहते हैं? बोले हम जहाँ रहते हैं। बोले तुम कहाँ रहते हो? बोले गोपाल जी जहाँ रहते हैं। गोपाल जी के नाम का संबंध निकाल दिया, संबंध लेकर पूरे गांव में घूमा, पर लेकिन कोई भी गोपाल जी नाम का व्यक्ति नहीं मिला प्यारे। संबंध वाला हार थक के भगवान के मंदिर के सामने बैठ गया। पुजारी ने पूछा भैया क्या बात है? बोले ये संबंध आया है गोपाल जी के नाम का, पर गोपाल जी के नाम का कोई व्यक्ति नहीं है, किसे दूं? वो कहता है लाओ, गोपाल जी यहीं रहते हैं। और मंदिर के पुजारी ने गोपाल जी के नाम से संबंध पर साइन कर दिया प्यारे और ले लिया।
और जाकर वो पुजारी ने गोपाल जी के सामने जाकर वो संबंध चढ़ाया और कहा, गोपाल जी आज तक आपके भक्त आते हैं माला लेकर, आपके वस्त्र लेकर, मिठाई लेकर, फल लेकर, पर लेकिन पहली बार अनोखी भेंट आई है, इसे स्वीकार करना गोपाल। पुजारी ने डेट पड़ी, उसी डेट को, तारीख को गोपाल जी का आज बड़ा सुंदर श्रृंगार किया है पुजारी ने और कहा, गोपाल जी तुम्हारे अलावा उस गरीब का और कोई नहीं है, आपको जाना होगा। मल्लाह कचहरी में पहुंचा, सेठ भी पहुंचा, आवाज लगाई गई, गोपाल जी हाजिर हो। एक बूढ़ा सा व्यक्ति लड़खड़ाता हुआ लठिया के साथ में आया, बोले आया जज साहब आ रहा हूं, मैं ही हूं गोपाल जी। जज बोला, क्या तुम्हारे सामने इसने पैसा दिया? गोपाल जी कहते हैं, वो बूढ़ा व्यक्ति कहता है, हाँ मेरे सामने पैसा दिया। बोले क्या सबूत है? बोले माई बाप सेठ जी को यहीं पकड़ कर रखो, अपने मंत्रियों को भेजो, फलाने फलानी अलवारी में वही खाता रखा है, उसके फलाने फलाने पेज पर इनकी रसीद है। सिपाहियों को भेजा और रसीद को लेकर आए हैं, मल्लाह को बरी कर दिया, सेठ को सजा सुनाई है प्यारे। जज के बात खटके, जज ने फिर उन्हें पूछा मल्लाह से कि ये कौन था, ये बूढ़ा व्यक्ति कौन था? बोले गोपाल जी जाने। बोले तुम नहीं जानते? बोले ना। बोले कहाँ रहते हैं गोपाल जी? बोले हम जहाँ रहते हैं। बोले तुम कहाँ रहते हो? बोले जहाँ गोपाल जी रहते हैं। संबंध देने वाले को बुलाया, बोले ये बताओ तुम संबंध किसको देके आए? संबंध देने वाला कहता है, महाराज गांव में कोई भी व्यक्ति मुझे गोपाल जी नाम का नहीं मिला, मैं तो मंदिर में संबंध पकड़ा कर आ गया, मंदिर में पकड़ा कर आ गया। प्यारे जज तुरंत अपनी सारी जजमेंट को छोड़कर दौड़ पड़ा और घर पर जाकर रोने लगा प्यारे, बिलखने लगा, जाकर तड़प रहा है। लोगों ने कहा, अरे क्या बात हुई, क्यों रोते हो? अच्छी ही तो बात है, भगवान का दर्शन हो गया। जज कहता है, मैं इसलिए नहीं रो रहा, शेष महेश गणेश हो जाए निरंतर ध्यान में, कि शेष महेश गणेश जिसे निरंतर ध्याते हैं उनके भी ध्यान में नहीं आते, वो गोपाल जी मेरे अदालत में खड़े रहे। बोले तो फिर क्या हुआ? अच्छी तो बात है, तुम्हें दर्शन हुआ। बोले बात ये नहीं है मुझे दर्शन हुआ, बात ये नहीं है ना, वो आए तो ये नहीं मुझे सुख मिला है, वो गए तो ये नहीं मेरे दुख को लेकर गए। बोले तो क्या कसूर है, क्यों रोते हो? तो जज कहता है, मल्लाह के गवाह बनकर देते रहे गवाह। वो प्रभु आए, वो भगवान आए, मल्लाह के गवाह बनकर गवाही देते रहे, पर लेकिन मैं कितना बड़ा पापी था, जज बना कुर्सी पर बैठा रहा। वो गवाही देकर चले गए, वो गवाही देकर चले गए, मैं कितना बड़ा पापी था, जज बना कुर्सी पर बैठा रहा, मैं खड़े होकर एक बार प्रणाम भी नहीं कर सका, एक बार बंधन भी नहीं कर सका कि एक बार माधव को प्रणाम तो कर लूं, एक बार कन्हैया को बंधन तो कर लूं। मैं कितना बड़ा पापी था। आज भी वो व्यक्ति हमारे वृंदावन में है साहब, आज भी जज के नाम से उसे जानते हैं, जज बाबा के नाम से आज भी जाकर आप मिल सकते हो। आज तक उसे कई वर्ष हो गए वृंदावन में आए, पर लेकिन कभी भी बिहारी जी का दर्शन नहीं किया, कभी भी बिहारी जी का दर्शन नहीं किया साहब। जब मंदिर का गेट बंद हो जाता है, जब मंदिर का गेट बंद हो जाता है तब आता है, और जो भक्तों के चरणों की रज होती है उसमें लेट जाता है, उसमें लेट जाता है।
उससे पूछा गया कि आप दर्शन क्यों नहीं करते? बोले मैं वो पापी हूँ, भगवान का दर्शन करने योग्य नहीं हूँ, योग्य नहीं हूँ जो मैं भगवान का दर्शन कर सकूं। प्यारे, दिल से उसे पुकार कर देखो, वो दिल की आवाज को सुनते हैं। लाखों में किसी एक को चुनते हैं, अंदर की आवाज को सुनते हैं। याद रखना प्यारे, कोई एक आदि होता है बहुरिया जो भगवान से मिलने का प्रयत्न करता है। दक्ष प्रजापति ने भोले बाबा का अपमान करने के लिए यज्ञ रखा प्यारे, भोले बाबा को नीचा दिखाने के लिए। और याद रखना प्यारे, किसी को नीचा दिखाने के लिए आप कितना भी बड़ा यज्ञ कर लेना, कभी सफल नहीं हो सकता प्यारे, कभी सफल नहीं हो सकता। आप सोचो, हम किसी को नीचा दिखाने के लिए कोई यज्ञ करें, कोई अनुष्ठान करें, भगवान का भजन करें, वो निष्फल होगा। अगर किसी को बढ़ावे के लिए अगर किया जाएगा तो वो हमेशा सिद्ध होगा प्यारे, हमेशा सिद्ध होगा। और याद रखना प्यारे, अगर तुम किसी दूसरे के लिए मांगते हो, अगर तुम किसी दूसरे के लिए मांगते हो तो अपनी मांगने की इच्छा नहीं रहती प्यारे। क्यों? क्योंकि मेरे गोपाल ने स्वयं कहा है, जो औरों के लिए मांगता है उसके लिए तो मैं अपने आप दे देता हूं, अपने आप दे देता हूं। एक बार दूसरों के लिए मांग कर तो देखो, एक बार कहकर तो देखो कि कन्हैया उसे दे दो। और याद रखना, दूसरों के लिए जो जीता है उसके लिए मेरा गोपाल जीता है, मेरा कन्हैया जीता है। दक्ष प्रजापति ने यज्ञ किया, सभी के पास में संदेशा भेजा, लेकिन भोले बाबा के पास में संदेशा नहीं भेजा। जब माता सती को पता चला तो माता सती ने भोले बाबा से जाकर, माताएं बहुत चालाक होती हैं, माताएं बहुत चालाक होती हैं, भोले बाबा से जाकर ये नहीं कहा कि स्वामी मेरे पिता के घर यज्ञ हो रहा है चलो, ऐसे कहती तो अभिमान आ जाता। भोले बाबा से जाकर कह रही है, स्वामी आप यहाँ तपस्या में बैठे हो, आपको पता है आपके ससुर के घर ससुरस्यम यज्ञ, स्वामी आपके ससुर के घर यज्ञ हो रहा है, क्या आप नहीं जाओगे? तो भोले बाबा कहते हैं, देवी आवत ही हर से नहीं, नैनन नहीं सने, तुलसी ताना जाए, चाहे कंचन वर से में। आवती हर से नहीं और नैनों में सम्मान ना हो। भाई आप किसी के द्वारे पर बार बार जाओ और आपका वहां सम्मान ना हो, चाहे वो कंचन माने हीरा रोज क्यों ना बरसाता हो, फिर भी नहीं जाना चाहिए प्यारे, फिर भी नहीं जाना चाहिए। देवी आपको पता नहीं है, आपके पिताजी ने हमें बुलाया नहीं है। माता सती बोली, ओहो ससुर दामाद में झगड़ा हो रहा है, चलो चलो मैं आपका संबंध जुड़वाऊंगी, मैं राजीनामा करवाऊंगी। पर भोले बाबा ने मना कर दिया, माता सती नहीं मानी, चली गई प्यारे। मिली माता एक भिलनी, जब अपने पिता के घर गई तो प्यारे सबसे पहले पिता मिला, मुंह फेर लिया, बहनें मिली, सभी ने मुंह फेर लिया। मिली भिलनी एक माता, एक माँ मिली जिसने गले लगाकर सती को पूछा, बेटी तू ठीक तो है? माँ का हृदय कोमल होता है प्यारे। यज्ञ कुंड में जाकर देखा, भोले बाबा के लिए कोई स्थान नहीं, अपने आप को जलाकर भस्म कर दिया प्यारे, अपने आप को जलाकर भस्म कर दिया। इसलिए प्यारे एक बात याद रखो, आप नित्य प्रतिदिन अगर किसी के द्वारे पर जाओगे तो आपका मान कम हो जाएगा। मांगत मांगत मान घटे, प्रीत घटे नित्य के घर जाए ते, औचिक संग बुद्धि और क्रोध घटे, मन की समझाए।
बहुत पसारा मत करो, कर थोड़े की बहुत पसारा जिन किया, वो भी गए निराश। बोली भक्तवत्सल भगवान की। आज हमारे बीच वो हस्ती आई है, एक बार जोरदार ताली इनके लिए होनी चाहिए साहब। हमारे मनोज भैया, इनका बहुत बहुत साधुवाद। और आपको एक बात बता दूं, आज मैं इस गद्दी पर विराजमान हूं, इसमें पूरा का पूरा इन्हीं का हाथ है साहब। मेरे लिए बहुत इन्होंने किया है। हे गोपाल, सदा इनके धन के भंडार भरे रखना। हो सांवरे से मिलने का सत्संग ही बहाना, से मिलने का सत्संग ही बहाना है। सांवरे से भगवान से एक ही बात कहेंगे, लगन तुमसे लगा बैठे, के पत्ता पत्ता श्याम बोलदा, के पत्ता पत्ता श्याम बोलदा, ओ राधा नाम की, राधा नाम की, ओ राधा नाम की लगाई गुलबार, के पत्ता पत्ता श्याम बोलदा। हरि
में चहक उसी की, हर बस्ती में चहक उसी की, हर पक्षी में चहक उसी की, हर बस्ती में चहक उसी की। नाचे मोर को जय हो, नाचे मोर को जय हो, नाचे मोर को की कोयलिया को, ये बता बता श्याम बोलदा, लगाई फुलवारी के पत्ता पत्ता श्याम बोलता। प्रेम के जल सोसी जी बगिया, प्रेम के जल सोसी जी बगिया, महके वाले महकी सखिया, मेरे दीवाने की सखिया, महके वाले महकी सखिया, मैं के गाने मैं की ऐसे पागल की, जय हो। ऐसे पागल की, ओहो। ऐसे पागल की बगिया है नारे, ये बता बता श्याम बोलदा, लगाई फुलवारी के पत्ता पत्ता श्याम बोलता। ये बता बता श्याम बोलदा, ये बता बता श्याम बोलदा, ये पत्ता पत्ता श्याम बोलता, ये पत्ता पत्ता श्याम बोलता। राधा नाम की, जय हो। राधा नाम की, जय हो। राधा नाम की लगाई फुलवारी, ये बता बता श्याम बोलदा, राधा नाम की लगाई फुलवारी, ला 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 ला। हरि बोल। लगाई फुलवारी के पत्ता पत्ता श्याम बोलदा, राधा नाम की लगाई फुलवारी, श्याम बोलदा, ये पत्ता पत्ता श्याम बोलदा। बोली राजा रानी सरकार की, मैं हूँ बोलना तो पड़ेगा। श्री राधे। और बहुत बहुत साधुवाद हमारे बीच रमाशंकर जी जो हमारे काका जी आए, मुझे आशीर्वाद प्रदान किया, और हमारे राजेश भैया आए, बहुत बहुत साधुवाद। और एक और विशेष सूचना, 2 अप्रैल को बहुत विशाल सोनीपत के अंदर भजन संध्या होने जा रही है। प्रातः 10 बजे से लेकर हरीच्छा तक हमारे मनोज भैया की तरफ से आप सभी को स्नेह भरा निमंत्रण। और 16 अप्रैल को भी सुंदरकांड का पाठ है, सभी आएं। और 3 सितंबर को बहुत सुंदरता से और बहुत अच्छी व्यवस्था से गोविंद कथा सोनीपत में होने जा रही है। आप सभी साधुवाद निमंत्रण है, सभी आए। बहुत
गोविंद से प्रार्थना करूं, वही कन्हैया इनकी भंडारी इसी प्रकार से भरी रखना, बोलना दो पड़ेगा। और प्यारे याद रखना, जब कोई व्यक्ति कोई भगवान का भक्त उदास होता है तो भगवान उसे कोई ना कोई बुलावा अवश्य भेज देता है। ये बात सच है प्यारे, जो मेरे लिए मनोज भैया ने किया है शायद कोई किसी के लिए नहीं कर सकता। एक बार जोरदार ताली इनके लिए होनी चाहिए सब। क्योंकि अगर इनका साथ ना होता तो शायद यहां तक मैं ना पहुंचता। बोलो राधे राधे। आगे चल के अनेकों अनेकों संवाद हुए, ऋषभदेव जी हुए,